AKTU ऑनलाइन एग्ज़ाम्स 2021 के प्रोटेक्टर ऑफिशियल नोटिस AKTU ने जारी कर दी है। प्रोटेक्टर ने अगर बच्चों का एग्ज़ाम्स रोका तो हो सकती है कार्रवाई इतने मिनट तक। AKTU UFM कब लगेगी, AKTU चीटिंग का क्या फंडा है। और हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे AKTU ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर। AKTU ने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है प्रोटेक्टर को लेकर, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में चीटिंग को लेकर। और फिर दूसरी चीज़, इस वीडियो को प्रोटेक्टर यानी कि जो गाइडर है वो भी देखें और स्टूडेंट को देखना ही देखना है। यानी अगर AKTU के जितने प्रोटेक्टर हैं आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि AKTU ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और प्रोटेक्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के पीछे क्यों पड़े हैं, आप बच्चों के पीछे मत पड़िए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम से ऑनलाइन हो रहा है, जो कि लाइफ में पहली बार है। केवल फाइनल ईयर का हुआ था पिछली बार। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि इस बार एक दिन भी क्लास नहीं चला है, कॉलेज नहीं चला है, ऑफलाइन सभी ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, सिलेबस भी पूरा नहीं। तो आप भी बच्चों को ज़रा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बच्चे पढ़े होते तो आप कुछ भी करते, कितनी भी सख्ती करते, बट मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बच्चों को थोड़ा ढील दीजिए। UFM से तो कभी किसी बच्चे को लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार पढ़ाई नहीं हुई है इस सेशन में। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है नोटिस और UFM का क्या है रूल और चीटिंग का क्या है फंडा। देखिए 4 से 5 पॉइंट बताएंगे जो UFM का रूल है, और प्रोटेक्टर के लिए भी AKTU ने जो नोटिस जारी की, पहले प्रोटेक्टर की नोटिस पढ़ते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको टॉप 3 वेबसाइट बताऊंगा जहां से आपको MCQ की तैयारी करनी है, और वहां से आप पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से में MCQ वहीं से ही आ रहे हैं। और कुछ वीडियो ऐसी है जो छात्रों ने फीडबैक दिया है, कुछ कमेंट ऐसे हैं जो आपको चौंका सकते हैं, बट उसकी वीडियो इसके बाद मिलेगी। देखिए 26 जुलाई की नोटिस है, लेकिन आज AKTU ने पब्लिश किया है। इसमें अति आवश्यक सूचना यानी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना इसमें है। देखिए इसमें प्रोटेक्टर के लिए गाइडलाइन AKTU ने जारी किया है। क्या है, विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2020-21 के इवेंट सेमेस्टर की जो परीक्षा 20 जुलाई से जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहा है, आपको पता ही है, उक्त परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे छात्राओं की परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी हेतु निश्चित अवधि के लिए प्रोटेक्टर नियुक्त किए गए हैं, यानी कुछ टाइम के लिए। हाँ दोस्तों, आप लोग ये मत सोचिए कि प्रोटेक्टर कुछ भी कर सकता है, नहीं, उसको भी AKTU के रूल में ही रहना, उसको भी अंडर रूल के अंदर रहना, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। जी, नियुक्त किए गए प्रोटेक्टर्स के संबंध बिंदु संज्ञान में आया कि जो निम्नवत है। AKTU ने क्या कहा है, देखिए नंबर 1, 4 पॉइंट AKTU ने जारी किया प्रोटेक्टर्स के लिए। नंबर 1, कुछ प्रोटेक्टर्स द्वारा लगाई गई ड्यूटी की दिनांकों की अतिरिक्त भी लॉगिन किया जा रहा है, यानी जिनकी ड्यूटी लगी है उसको जिस डेट में, उसके अलावा जो डेट है उसको, उसमें भी वो लॉगिन कर रहा था। कुछ प्रोटेक्टर्स द्वारा अपनी ड्यूटी स्वतः नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रोटेक्टर्स के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 2, प्रोटेक्टर द्वारा दिनांक 1 अगस्त से ऑनलाइन परीक्षा में वेब कैमरा का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा, यानी 1 अगस्त से जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें वेब कैमरा का जो है प्रयोग किया जाना क्या है, अनिवार्य है 1 अगस्त से। उसके बाद 3rd पॉइंट, प्रोटेक्टर द्वारा छात्र का टेस्ट पॉज करने की दशा में अधिकतम 3 मिनट से अधिक पॉज नहीं करना है, यानी प्रोटेक्टर्स किसी भी छात्र का किसी भी दशा में जो है टेस्ट पॉज 3 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जो है बिंदास एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि AKTU भी चाहता है कि हमारे छात्र जो है फेल ना हो, तो प्रोटेक्टर्स भी 3 मिनट से ज़्यादा एग्ज़ाम। उसके बाद दोस्तों 4था पॉइंट के सभी प्रोटेक्टर्स को सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी हेतु जिन तिथियों यानी कि जिस समय में उनकी ड्यूटी लगाएगी उसे अतिरिक्त लॉगिन करने पर उन्हें नियमानुसार पारिश्रमिक देय नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह कि जो प्रोटेक्टर्स को जो जिस डेट में ड्यूटी लगाई है AKTU ने, उसी डेट में केवल उनको अपनी ड्यूटी निभानी है। बाकी अदर डेज में या फिर अदर किसी टाइम अगर वो करते हैं तो उनको कोई मानदेय यानी कोई उनका वेतन उसका नहीं जोड़ा जाएगा। और इसमें मैं प्रोटेक्टर से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है प्रोटेक्टर सर से मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप जो है छात्रों पे थोड़ा प्रेशराइज मत करिए, थोड़ा उन पे ढील इसलिए दीजिए क्योंकि वहाँ पे इस बार जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पहली बार हो रहा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के छात्र पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं चली हैं, तो सिलेबस भी पूरा नहीं, तो इसलिए ज़्यादा उनको सख्ती करना भी सही नहीं। और AKTU ने भी बोल दिया 3 मिनट ज़्यादा पॉज नहीं कर सकते आप छात्रों का एग्ज़ाम, तो छात्रों के हित में कम से कम इतना ढिलाई तो ज़रूर देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो है AKTU का UFM रूल कौन से है, क्या है AKTU का UFM रूल और किस तरीके से UFM लग सकती है। फर्स्ट पॉइंट है UFM का कि स्टूडेंट रेफरिंग टू एक्सटर्नल सोर्स। अगर मैं कई बार वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो मैं बता चुका हूँ कि आप अपनी स्क्रीन से कोई एक्सटर्नल जो है छेड़छाड़ मत कीजिए, कोई एक्सटर्नल जो है डिवाइस मत कनेक्ट कीजिए, या फिर अपने स्क्रीन को कहीं स्प्लिट न कीजिए या फिर शेयर न कीजिए। यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से आपको अपनी डिवाइस से छेड़छाड़ नहीं करनी है।
वरना यूएफएम लग सकती है। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट जो ज़्यादातर मैक्सिमम यूएफएम लगने के चांस है वो 2 पॉइंट है, वो आपको मैं लास्ट में बताऊँगा कि 5 पॉइंट ऐसे जहाँ यूएफएम लग सकती है। पहला स्टूडेंट रेफरिंग टू एक्सटर्नल या इंटरनल सोर्स, किसी अदर जो है एक्सटर्नल को आप रेफर करते हैं, यूज़ करते हैं। दूसरा है कि मोर देन वन फेस सीन इन वीडियो, अगर प्रोटेक्टर या फिर एआई आपका फेस एक से ज़्यादा कैमरे में आपके जो है डिवाइस में एक से ज़्यादा फेस दिखता है तो उसमें आपका यूएफएम लगने के चांस होते हैं। थर्ड है इन केस मोर देन 25 नेविगेशन वार्निंग, यानी 25 अगर आपकी वार्निंग आती है तो अगर काउंट करता है डिवाइस तो आपका यूएफएम लगने के चांस होते हैं। 4 आता है अनबिहेवियर, अगर आप चैट करते हैं अनबिहेवियर जो कि होता है प्रोटेक्टर से तो भी आप प्रोटेक्टर चाहे आपको यूएफएम दे सकता है, लेकिन ये इतना चांसेस बहुत कम होते हैं। नंबर 5वां है कि इन केस ऑफ इम्पर्सोनेशन, यानी अगर आप किसी छात्र कोई छात्र है जो उसका एग्ज़ाम खुद ना दे के वो किसी दूसरे छात्र से एग्ज़ाम दे रहा है, यानी अदर जो कैंडिडेट वहाँ पे बैठा एग्ज़ाम दे रहा है, जिसको जो है जो रजिस्टर्ड है वो नहीं बल्कि कोई अदर कैंडिडेट किसी अदर का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें यूएफएम लग सकती है। देखिए इसमें 5 पॉइंट में 2 पॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा यूएफएम लगने की चांस होती है, बट अभी तक जितने छात्रों का एग्ज़ाम्स हुआ यूएफएम लगने के चांसेस, यूएफएम लगने के जो है न्यूज़ बहुत कमी है, बहुत मुश्किल से हमारे पास तो जो कमेंट आया है, एक छात्र का मॉक टेस्ट दे रहा था एक छात्र, तो उसका यूएफएम लग गया है, बट कैसे लगा वो हमें नहीं पता, बट हम उसको कन्फर्म करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और 1 से 2 छात्र ऐसे जो यूएफएम उनका लगा है अभी केवल एग्ज़ाम, तो अभी 4-5 हज़ार छात्रों का एग्ज़ाम हो चुका है तो उसमें केवल 2 से 4 स्टूडेंट का यूएफएम लगने की जो है सूचना आई है। बाकी अगर आपका यूएफएम लगा तो आप लोग मुझसे ज़रूर बताना, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा और मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी जो है हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से 2 पॉइंट है जिसमें यूएफएम लगने के चांसेस होते हैं। नंबर है मोर देन वन फेस सीन इन वीडियो, अगर आपके डिवाइस में जो कैमरा है उसमें एक फेस से ज़्यादा 2 फेस 3 फेस आ जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका यूएफएम लगने का। दूसरा होता है इन केस ऑफ इम्पर्सोनेशन, यानी अगर कोई छात्र किसी अदर कैंडिडेट का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें यूएफएम लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी अगर वार्निंग 25 आती है तो इसमें ज़्यादा यूएफएम लगने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि यूएफएम वार्निंग आने का मतलब ये नहीं कि आप नकल ही कर रहे हो, चीटिंग ही कर रहे हो, इसका कोई और भी रीज़न हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें यूएफएम लगने के चांसेस उतना ज़्यादा नहीं होते हैं। ये बाद में KTU देखेगा, यूनिवर्सिटी देखेगी, उसके बाद आपका जो है कन्फर्म करके डिसाइड करेगी कि क्या करना है। दूसरा देखिए कुछ यूट्यूबर्स छात्रों को बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं कि यूएफएम लग जाएगी। देखिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि 5 से 10 करीब 8-10 हज़ार छात्रों का एग्ज़ाम से उसमें करीब 2 से 4 छात्रों के ही यूएफएम लगने के सूचना है, तो आप लोग को बिल्कुल बिंदास एग्ज़ाम देना। मैंने जो 2 पॉइंट बताया उसको ज़्यादा ध्यान में रखना, आपको मोर देन वन फेस, एक जो डिवाइस आपकी उसमें कैमरे में एक से ज़्यादा फेस नहीं आने चाहिए। दूसरा यह है कि आपको यानी कोई अदर छात्र किसी अदर का एग्ज़ाम से न दे। बाकी और तीसरी चीज़ आप लोग इस बात का और ध्यान दे देना कि आपके कैमरे में बहुत ज़्यादा नॉइस, बहुत ज़्यादा वॉइस ना आए। वॉइस ना आए तो अच्छा है, क्योंकि वॉइस आने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी आप कुछ भी करो, आप इतना देखिए कुछ यूट्यूबर से कह रहे हैं, आप लोग समझ गए हो कि मैं किसकी बात करूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके जो जिस डिवाइस से एग्ज़ाम्स देते हैं, जैसे मान लो आप लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ के आसपास में अगर कोई डिवाइस है तो एआई उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो यार ये बताओ मुझे कि इतना ज़्यादा कॉमन सेंस नहीं है उसको जो ये बोल रहे हैं कि ये बताओ लैपटॉप से जो कनेक्ट करेगा नेटवर्क वो किससे करेगा इंटरनेट? क्या मोबाइल से नहीं कनेक्ट? क्या सभी छात्रों के पास वाईफाई उपलब्ध है? क्या सभी छात्रों के पास इस तरह की सुविधा उपलब्ध है कि बगैर मोबाइल वहाँ रखे हो अपना वाईफाई कनेक्ट कर लें? सभी को वाईफाई कनेक्ट करना, वो आपको KTU को पता है, सभी को पता है कि अगर 5 लाख स्टूडेंट हैं तो करीब 4,99,000 छात्र, मैं मेरी गारंटी के साथ कहता हूँ अगर 5 लाख छात्र हैं तो 4,99,000 स्टूडेंट वो वाईफाई मोबाइल से ही कनेक्ट करेंगे। केवल 1,000 ही छात्रों के पास वाईफाई होगी। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा असंभव है कि वहाँ डिवाइस के पास कोई अदर डिवाइस ना हो। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि 1 मीटर 2 मीटर डिस्टेंस पे हो, बट वहाँ पास में रखना ज़रूरी है, रखना पड़ेगा, मजबूरी है, ज़रूरी नहीं मजबूरी है। जो लोग ये डरा रहे हैं तो आप लोग मत डरिए, वो गलत ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं, सही नहीं है। मेरा KTU से भी सवाल है और जो यूट्यूबर कह रहे हैं उनसे भी सवाल है कि आप बताइए सभी 5 लाख छात्रों के पास, जो KTU के जितने भी छात्र हैं उन छात्रों के पास क्या वाईफाई सुविधा उपलब्ध है? अगर नहीं है तो किससे वो कनेक्ट करेंगे? अपने मोबाइल से वाईफाई से ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम छात्रों के पास मोबाइल ही मौजूद है। तो अगर लैपटॉप से एग्ज़ाम देंगे, मोबाइल से एग्ज़ाम देंगे तो
अगर मोबाइल से दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैक्सिमम छात्र AKTU खुद बोला है कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से एग्ज़ाम दीजिए, उसी को रेफ़र करिए। तो अगर लैपटॉप से एग्ज़ाम देंगे तो आप इंटरनेट किससे कनेक्ट करेंगे, मोबाइल से ही करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, आप लोग भ्रम में मत पड़िए। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप चीटिंग करिए, बट ये असंभव अगर आप कहते हैं कि वहाँ पे डिवाइस कोई होगी तो डिटेक्ट कर लेगा। तो यार ये बताओ कैसे कनेक्ट करेगा, मोबाइल से नहीं कनेक्ट करेगा क्या? वाईफाई AKTU ने सभी को प्रोवाइड करवा दिया है क्या फ्री में? ऐसा तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो अब मैंने जो 3 पॉइंट बताया आपको एक जो डिवाइस है उसमें एक से ज़्यादा फेस ना आने पाए, दूसरा किसी अदर छात्र का कोई अदर पर्सन एग्ज़ाम न दे, और तीसरा आप इतने ज़्यादा नुमाइश मत करना कि वहाँ पे आपका जो है माइक्रोफोन वगैरह उसको डिटेक्ट करें। बाकी यार आप लोग एग्ज़ाम दो तो एग्ज़ाम दो, बेयर टेंशन दो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं हुई है, कोई जो है क्लासेस कुछ नहीं हुई है, ना ऑफलाइन पढ़ाई हुई है और ना सिलेबस पूरा हुआ है। तो एग्ज़ाम दो, तो चीटिंग फीटिंग तो करेंगे ही छात्र, क्योंकि जब पढ़ाया ही नहीं है, आप पाँचों यूनिट पढ़ाया नहीं हो, 5 यूनिट का एग्ज़ाम क्यों ले रहे हो? तो चीटिंग करना एक छात्रों की मजबूरी है। तो बट आप लोग ध्यान दो, चीटिंग ना करो तो अच्छा है यार, क्योंकि 3 यूनिट पढ़ के भी आप पास हो सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हमने कहा था कि मैं आपको 3 वेबसाइट बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले यार देखो, एक छात्र है AK करके है, बेटा साइट। मैंने रात में वीडियो अपलोड किया था नाइट में, मैंने बताया था कि 5 वेबसाइट से आपको MCQ प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये AK हैं, जो भी है पता नहीं क्या है ये, इन्होंने कहा कि आप जो है बेटा साइट प्रमोशन कर रहे हो। यार इतनी तकलीफ़ होती है जो इस तरह की कोई कमेंट करता है। एक तो इतनी मेहनत से मेरी तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद मैं आप लोगों को इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, फिर आप लोग ये करो। मैंने साइट का अगर प्रमोशन कर भी दिया तो गलत क्या किया? उसका उससे आपका बेनिफिट हो रहा है ना, कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम से अगर आप उससे पास हो जाते हो तो आपका बेनिफिट है। और दूसरी चीज़, मैंने उसमें कोई प्रमोशन भी नहीं किया है। और तीसरी चीज़, उसमें प्रमोशन अगर किया होता तो आप लोगों को उसमें बेनिफिट हो रहा है ना, आपके लिए वो बेनिफिट है, क्योंकि मैं वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ से आपको प्रिपरेशन करना है। चलिए, कुछ छात्रों ने इसको वायरल कर रहा है कि एग्जाम से नीट प्रिपरेशन। जी हाँ, मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। प्रिपरेशन नीट नोट्स, मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। नोट्स नीट टाइम, जी भी, और टाइम ये भी कंपलसरी है, और टाइम अब बचा नहीं। तो इसका मतलब समझ सकते हो कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की आवश्यकता है, और प्रिपरेशन के लिए नोट्स की आवश्यकता है, और नोट्स के लिए टाइम की आवश्यकता है, और टाइम है नहीं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चली नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में सिलेबस वगैरह कुछ पूरा नहीं हुआ। 3 वेबसाइट में से फर्स्ट वेबसाइट आपको www.senfoundry.com, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मैं इसको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा। ये टॉप वेबसाइट में से टॉप फर्स्ट पे सेनफाउंड्री है, और सेकंड पे आती है बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन जो सेकंड पे आती है ये बता दे रहा हूँ, scribe.com, इससे MCQ क्वेश्चन फंस रहे हैं। और थर्ड पे आपको मैं नहीं बताऊँगा, थर्ड पे है यूनिवर्सिटी अकेडमी की जो MCQ बन रहे हैं, वहाँ पे आप इसको सेकंड पे भी रख सकते हो, यूनिवर्सिटी अकेडमी को। scribe.com को थर्ड पे रख सकते हो। देखो, सेनफाउंड्री और यूनिवर्सिटी अकेडमी, इससे जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए था, आप लोग विश्वास नहीं करोगे ना, मेरे फ्रेंड का 70 नंबर का पेपर होता था, उसमें उन लोगों के 60+ मार्क्स आए, 62-64 नंबर, और कुछ नहीं पढ़े थे, केवल वही MCQ पढ़ के गए थे वो लोग। थ्योरी को 1 नंबर नहीं पढ़े थे, MCQ के वही 3 से 4 यूनिट 5 यूनिट अच्छे पढ़ लिए थे। हाँ, MCQ लेकिन अच्छे से पढ़े थे वो लोग। तो उनका 65, 66, यहाँ तक कि किसी पेपर में 50 से नीचे उनका आया ही नहीं है। 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है फाइनल ईयर में। तो जैसे कि मैं सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ, मशीन लर्निंग और रिन्यूएबल एनर्जी और डीप लर्निंग, ये सारे सब्जेक्ट उनका 50+ ही मार्क, बल्कि 65, 64 इस तरीके से आया है। तो उन्होंने किससे पढ़ा था? सेनफाउंड्री से। उन्होंने फर्स्ट नंबर पे यूनिवर्सिटी अकेडमी के MCQ रखे थे, और सेकंड पे सेनफाउंड्री रखे थे। तो ये आप लोग भी उसी से प्रिपरेशन करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके कुछ नहीं तो अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 70+ तो आना ही आना है। 50 से कम तो आना कम अगर लाते हो तो या तो आपकी गलती है या तो आपने पढ़ा नहीं है। अगर आप पढ़ लोगे तो 70+, बल्कि आप 85 to 90 नंबर भी ला सकते हो, 95 भी ला सकते हो अगर उससे पढ़ोगे। तो चलो, आप लोग प्रिपरेशन में जुट जाओ। कोई डाउट हो कमेंट करो, मुझसे जो हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर किसी की UFM आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई और डाउट है, और हाँ, AKTU की जो कॉपी है ना, वो 28 तक आपकी कॉपी शो हो जाएगी, डिजिटल कॉपी जो PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। 28 लास्ट डेट है, हो सकता है आज शो हो जाए, अभी 1 घंटे बाद शो हो जाए, मैं वीडियो बना रहा हूँ शो हो जाए, रात में शो हो जाए, यानी 28 तक AKTU ने टाइम दिया है। और जो है स्कूटनी का फॉर्म भी फिलअप करने की 28 तक डेट है, तो उस पर हम वीडियोस बना देंगे कैसे फिलअप करना है स्कूटनी का फॉर्म। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यार देखो बहुत मेहनत से बनती है, मेरी तबीयत खराब, उसके बावजूद मेरा हेल्थ नहीं सही है, स्वास्थ्य नहीं सही, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसलिए यार सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, कम से कम 5 लोगों को शेयर करो, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूँ। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।